बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम व आली मदद। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारा सिलसिला कार विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है, जिसका आज आप दूसरा प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला मौलाना मेहताब हुसैन सरवरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला, मैं नहायत ही ममनून व मशकूर हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी पर। क्या आप अपने मसरूफ़ियत वाले शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए? जज़ाकुमुल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का भी मौज़ू गुफ्तगू और 13 रजब के हवाले से मौला की विलादत बासादत होगी। किबला, इस हवाले से फरमाइएगा कि क्या पूरा सिलसिला, क्या पूरा वाक़या है अमीर कायनात की विलादत का, कि किस तरीके से बीबी फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाए खाने काबा और किस तरीके से दीवार शक हुई और क्या अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतज़ाम किया मौला अमीर कायनात की विलादत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लानतु दाइमतु अला अअदाहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात जो अल्लाह तबारक व तआला ने मौला को अता फ़रमाए, उनमें बाज़ फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने हत्ता के अम्बिया को भी अता नहीं फरमाए। वो इम्तियाज़ी फ़ज़ाइल हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। उनमें से एक फ़जीलत जो इस पूरी दुनिया इंसानियत में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ मौला अली अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई, वो ये वोलेदा फ़ी जौफ़िल काबा, काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत। यह ऐसा शरफ़ है कि जो फिर आदम से लेकर ता तुलूए आफ्ताब क़यामत किसी भी पैदा होने वाले इंसान को ये शरफ़ ना हासिल हुआ ना हासिल होगा। ये शरफ़ है मौला अली अलैहिस्सलाम। क्योंकि आपने कहा कि इसे मुख्तसर मगर जामे अंदाज़ में अपने नाज़रीन के लिए इसे बयान करें, तो मैं चाहूँगा कि किताब जो मुंतहल आमाल है फ़ी तवारीख़ नबी वल आल, उसकी जुज़ नंबर जो 1 है, उसमें जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने जब तज़किरा फ़रमाया, तो मैं मिन्नो अन फ़कत अपने नाज़रीन की खिदमत में, चूँकि एक मुख्तसर मगर तारीख़ी हवाले से एक तफसीलन रिवायत बयान करना मकसूद है, तो मैं फ़कत तर्जमे की हद तक इक्तिफ़ा करूँगा ताकि ये वाक़या हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उन तक ये वाक़या हिफ्ज़ हो सके और पता चले कि आखिर ये किस तरह ये वाक़या। फरमाया कि मुख्तलिफ़ असानीद के एतबार से ये वाक़या अपनी मकाम पे कुतुब में मौजूद है। हत्ता कि जैसे पिछले हमारे क्लिप में जब नशिस्त हुई तो उसमें हमने अर्ज़ किया था कि आयतुल्लाह मिलानी ने जब विलादत बासादत मौला अली अलैहिस्सलाम को बयान किया तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी कुतुब का रेफरेंस वहाँ दिया कि जिन्होंने ये ज़िक्र किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत काबा में हुई। तो इस एतबार से ये फ़जीलत कि मौला अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में पैदा हुए, ये एक मुत्तफ़क़ अलैह फ़जीलत है जिसे मकतब तसन्नुन और मकतब तशय्यो दोनों तस्लीम करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई। अब ये वाक़या किस तरह पेश आया, इस वाक़े को नकल करने वाले हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। फरमाया कि अन्नल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब काना व यज़ीद इब्न कानब जालिसैन मा बैन फ़रीक़िम मिन बनी हाशिम इला फ़रीक़िम अब्दुल अज़्ज़ बिइज़ाए बैतुल्लाहिल हराम इज़ अतत फ़ातिमतु बिन्त असद बिन हाशिम उम्मु अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अब इस वाक़ये को नकल करने वाले, बयान करने वाले सुनी सुनाई बात नहीं, ख़ुद वो शख्स बयान कर रहा है जिसने अपनी आँखों से ये मंज़र देखा। कौन है? अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये कहते हैं हम मौजूद थे और भी काफ़ी लोग मौजूद थे, हमने देखा अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद हरम अक़दस में दाखिल हुई। क्या किया? वकानत हामिलन बिही लितिसअत अशहुरिन, और
9 माह गुज़र चुके थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद के शिकम में थे। फ़वक़फ़त बइज़ाइल बैतुल हराम। मैं थोड़ा सा रिवायत को मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वाक़या भी मुकम्मल हो जाए और फजीलत भी बयान हो जाए और मेन कोई चीज़ रह ना जाए। तो लिहाजा अगर कोई दोस्त रेफरेंस के तौर पर इस रिवायत को किताब में देखे तो ये न कहे कि किताब में तो कुछ और भी लिखा है, मैं कुछ चीज़ें इसे मिस कर रहा हूँ। फ़वक़फ़त बइज़ाइल बैतुल हराम, खाना काबा के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई और क्या किया, वास्ता दिया अपने परवरदिगार को। वकालत अय रब्बे, अय मेरे परवरदिगार, इन्नी मुमिनतुन बिका व बिमा जाअ बिही मिन इंदिका रुसुल, मैं तेरे ऊपर भी ईमान रखती हूँ, लाती नहीं हूँ, रखती हूँ। सुभान अल्लाह। यानी अभी रसूल ने कलमा रिसालत को बयान नहीं किया है, कलमा तौहीद बयान नहीं किया है, उससे पहले मादर अली खाना काबा के सामने खड़े होकर कह रही हैं, मेरे परवरदिगारा, मैं मादर अली बाद में ईमान वाले लानों में नहीं बल्कि अभी से तेरी तौहीद का इकरार करती हूँ और जो कुछ तेरे पैगंबर लेकर आए उन कुतुब समाविया पर भी ईमान रखती हूँ। अपने अकीदे का इजहार फरमाया और फिर क्या फरमाया, वबिकुल्लि नबिय्यिन मिन अंबियाइका, हर नबी पे ईमान रखती हूँ। वबिकुल्लि किताबिन अनज़लतहु, जो किताब तूने नाजिल फरमाई उस किताब पे ईमान रखती हूँ। व इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम अल खलील, और मैं अपने जद्द बुजुर्गवार हज़रत इब्राहीम की नबूवत पर भी क्या करती हूँ, ईमान रखती हूँ, उनकी तस्दीक करती हूँ। व इन्नहु बना बैतकल अतीक, बेशक वो है इब्राहीम, वो है कि जिसने तेरे इस अजीम घर को तामीर किया था। फ़अस्अलुक, इस नुक्ते पे तवज्जो रखने की ज़रूरत है, बिलखुसूस मैं नाज़रीन से कहूँगा। फ़अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल बैत वमन बना। अब इस मकाम पर वाक़ई अक़ीदे तवस्सुल को भी साबित किया जा सकता है। क्या कह रही, तुझे इस घर का वास्ता, यानी ये खाना काबा ये हैसियत रखता है कि इसका वास्ता रब की बारगाह में दिया जाए, और वमन बना हो, और फिर जिसने इसे तामीर किया तुझे उसका वास्ता, यानी बनाने वाले का भी वास्ता देना शिर्क नहीं है। वबिहादल मौलूद अल्लज़ी फ़ी अहशाई, और जो मेरे शिकम में बच्चा है तुझे इस बच्चे का वास्ता, यानी बीबी ताहिरा जानती हैं कि मेरे शिकम में कौन है। अल्लज़ी युकल्लिमुनी व युनसुनी बिहदीसिही, कि जो अपनी विलादत से कबल जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरे लिए उन्स का मूजिब बनता है, मुझसे हम कलाम हुआ करता है। व अना मुक़िनतुन अन्नहु इहदा आयातिका व दलाइलिका लम्मा यस्सरता अलैया विलादती, मैं इस पर ईमान रखती हूँ तुझे, और ये भी यकीन रखती हूँ कि ये तेरी निशानियों में से एक निशानी है, बस तुझे अपनी इस निशानी का वास्ता मेरी मुश्किल विलादत आसान कर। बस ये जुमले ख़त्म हुए। क़ाल अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब व इब्न कानब, इब्न कानब और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बस जैसे ही जुमले ख़त्म हुए क्या हुआ, लम्मा तकल्लमत फ़ातिमा बिन्त असद वताअत बिहादत दुआ, हाँ, जब हमने देखा कि ये कलिमात ख़त्म हुए, क्या देखा, रअयनल बैता क़द इनफ़तहा मिन ज़हरे, सामने खड़े होके मादर अली दुआ मांग रही हैं और पुश्ते काबा से दीवार शक हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वदखलत फ़ातिमा फ़ीही वग़ाबत अन अब्सारिना, और क्या हुआ, खाना काबा के सामने आकर बीबी ताहिरा ने जब ये दुआ मांगी तो क्या हुआ, कहते हैं कि पुश्त की जानिब से वो दीवार शक हुई, और क्या हुआ, वदखलत फ़ातिमा तो फ़ीही वग़ाबत अन अब्सारिना, बीबी ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वो खाना काबा में चली गई और हमारी आँखों से ओझल हो गई। थुम्मा आदतिल फ़तहतु वल्तज़क़त बिइज़्निल्लाह, जहाँ से दीवार शक हुई थी बीबी ताहिरा के अंदर जाने के बाद दोबारा दीवार मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब दीवार मिल गई, अन नफ्तहल बाब लियसिल इलैहा बादु निसाइना फलम यनफतहिल बाब, दरवाज़े की तरफ जाते हैं ताकि अपनी कुछ ख़वातीन को भेजें ताकि उसकी वक्त विलादत आसान हो, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा। फ़अलिमना अन्ना ज़ालिका अम्रुम मिन अम्रिल्लाहि तआला, तो हम ये जान गए ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का इरादा है, अल्लाह के इरादे के अलावा कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा हम खामोश हो गए।
پھر کیا ہوا؟ وبقیت فاطمہ تو فی البیت ثلاثۃ ایام، 3 دن تک بی بی طاہرہ اپنے رب کی مہمان رہی۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ 3 دن تک مہمان رہی۔ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فِي أَفْوَاهِ السُّكَكِ، ہر جگہ بیٹھ کر ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار شاک ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ گیا۔ 3 دن تک جو بی بی لوگوں سے غائب رہی۔ اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی خاتون کسی معاشرے سے غائب ہو جائے تو خبر کتنا جلدی پھیل جاتی ہے۔ جگہ جگہ جب یہ خبر پھیل گئی، ہر بندے بچے بوڑھے جوان ہر تک یہ خبر پھیل گئی کہ یہ اس طرح کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اب کیا ہوا اس طرح فلما كان بعد 3 أيام انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت منه فخرجت فاطمہ وعلي على يديها وقالت۔ پھر یہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ تفصیلی میں مختصر کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ مولا علی علیہ السلام کو لے جائیں۔ جیسے ہی آ کر رکے، اور روایت کہتی ہے، میں روایات کو جمع کر رہا ہوں، یہ والی چیز اس روایت میں موجود نہیں ہے، دوسری روایت میں۔ اب کیا ہوا، جس مقام سے بی بی طاہرہ گئی تھی اسی مقام سے دیوار دوبارہ شک ہوئی، اسی مقام سے دیوار دوبارہ شک ہوئی۔ اب بی بی طاہرہ باہر آئیں اور منظر کیا ہے، بی بی طاہرہ نے اپنے ہاتھوں پہ مولا علی علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور جب بی بی طاہرہ باہر آئیں تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے جو ہجوم جمع تھا اس سے گفتگو کی۔ فرمایا معاشر الناس ان اللہ عز وجل اختارنی من خلقہ وفضلنی علی المختارات۔ روایت تھوڑی سی طویل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو خواتین میں اللہ نے یہ فضیلت پھر کسی کو عطا نہیں فرمائی، یعنی کسی ماں کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ وہ اپنا بچہ خانہ کعبہ میں جا کے پیدا کرے۔ گویا میں اس مقام پہ ایک جملہ صرف ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، گویا جو کہتے ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام ہم جیسے ہیں، بی بی طاہرہ یہ فرمانا چاہ رہی ہیں، یاد رکھو تمہاری ماؤں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تمہاری ماں بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی کچھ دن تک مسجد نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مگر علی کی ماں میں اور تمہاری ماں میں فرق یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے گھر میں بچہ پیدا کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آخر میں ایک فقط بی بی طاہرہ کے کاف علی کل من مضی قبلی من نساء العالمین، عالمین کی جتنی خواتین کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے وہ سب کی سب خواتین کے فضائل اپنے مقام پر، مگر میری فضیلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لأنی ولدت فی بیتہ العتیق، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہے خانہ کعبہ میں۔ وبقیت فیہ 3 ایام، اور میں اس گھر میں 3 دن تک اپنے رب کی مہمان رہی۔ جب مہمان تھی تو کھاتی کہاں سے تھی، پیتی کہاں سے تھی، کیا تھا؟ آکل من ثمار الجنت و ارزاقہا، میرے لیے جنت کا کھانا ملائکہ لے کر آیا کرتے تھے۔ فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی ہتف بی ہاتف وقال یا فاطمہ سمیہ علی فانا العلی الاعلی، جب میں نے نکلنے کا خانہ کعبہ سے ارادہ کیا تو آواز پروردگار ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی، فرمایا اے فاطمہ جا، ہم نے تجھے ایسا عظیم وجود عطا فرمایا ہے، اس بچے کا نام علی رکھنا، اور ہم نے اپنے الاعلی نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا ہے۔ اب جب آئیں ادھر سامنے روایت میں اسی چیز کو بیان کر کے اپنے ناظرین کی زحمت کو تمام کروں گا کہ جب آئیں تو پھر مولا علی علیہ السلام کو جب دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو لیا، اب امامت رسالت کے ہاتھوں پہ آئی، اور بی بی طاہرہ سے ہم کلام ہوئے رسول، اور کہنے لگے اے چچی جان یہ بتائیے آپ کو کوئی پریشانی؟ کہا کہ جب سے علی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے آنکھ نہیں کھولی ہے، ایک مسئلہ ہے۔ کہا جیسے ہی یہ شکایت شکوہ ذکر کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرہ رسالت کا دیدار کیا۔ اب جب چہرہ رسالت کا دیدار کیا تو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کیا اور فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم،
तूने देखने के लिए चेहरे रिसालत को चुना है तो फिर अजर भी ले जा, मैं मोहम्मद तुझे अजर अता कर रहा हूँ। फिर मैं अपने इल्म रिसालत के लिए सीना अली को चुन रहा हूँ। सुभान फिर जितना इल्म रसूल का था वो सारा का सारा मौला अली को अता फरमा दिया, और लोगों को बताने के लिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना, खस्सस तो कबिल इल्म, कि मैं अपना इल्म तुझे दे रहा हूँ, लोगों को अंदाज़ा कराने के लिए कि मैंने कितना इल्म अता फरमाया, कहा या अली कुछ सुनाइए, सुभान या अली कुछ सुनाइए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम आगोश रिसालत में गोया हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह बताइए, तौरात सुनाऊँ, सुभान अल्लाह। इंजील सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, कुरान सुनाऊँ? रसूल ने हिकमत इसी में समझी, उस किताब का कहा जाए जिस किताब का नाम तक भी ये लोग नहीं जानते। जी जी। तो उस मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत का तर्जमा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, बतहकीक मोमिन कामयाब हो गए। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा मोमिन कामयाब हो गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन कहा, या अली क्यों ना मोमिन कामयाब हो, तुझ जैसा अमीर जो उन्हें नसीब हो गया। तो लिहाजा ये इतने बड़े फ़ज़ाइल व कमालात हैं। दुआ है कि खालिक के कायनात हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की इन खुशियों में इनका जश्न मनाने, उन अपने घरों में एहतमाम करने, अच्छा खाना, मिठाइयाँ, ये चीज़ें खिलाने और इस खुशी की तरवीज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इनके फ़ज़ाइल व कमालात को पढ़ने के बाद दिल में इनकी सीरत को भी अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला, इंतहाई बेहतरीन गुफ्तगू, किस नहायत ही प्यारे अंदाज से आपने मौला अमीर कायनात की विलादत बासआदत को बयान फरमाया। किबला, एक आपकी इजाज़त से एक शेर मेरे जहन में है मौला की विलादत के सिलसिले में, कि फ़ातिमा है परेशान के अंदर किधर से जाएं, फ़ातिमा है परेशान के अंदर किधर से जाएं, बोली दीवार काबा के बीबी इधर से आएं। सुभान गैरों के लिए है कि वो दर से आएं, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आएं। सुभान अल्लाह, माशा तो एक वो फ़जीलत मौला अली अलैहिस्सलाम की, ये वो फ़जीलतें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। एक अजीम तरीन हस्ती, ये तमाम फ़जीलतें अमीर कायनात के लिए ही हो सकती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपकी दुआओं का तलबगार मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफरी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।